हेलो एंड वेलकम। ये मेरी वीडियो जितने भी पेरेंट्स जम्मू के, कश्मीर के, पुंछ के, राजौरी के जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं, जो भी बच्चे सुन रहे हैं, तो मैं आपको ये बताऊं कि आज का वो दौर बिल्कुल ख़त्म हो गया कि हमारा बच्चा 100 में से 100% नंबर लाएगा तभी हमारा बच्चा पढ़ाई में बड़ा अच्छा होगा। अभी मैंने बहुत कम टाइम में ये प्रूव कर दिया है कि हमारे पास जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो हफ्ते के अंदर इतने जीनियस हो गए हैं कि वो कोई भी क्वेश्चन को आराम से बिल्कुल तसल्ली से कर सकते हैं। आपको हैरानगी होगी कि ये जो चीज़ें हैं ना, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, जब कोचिंग लेने के लिए बच्चा आता है तो ये चीज़ें उनको बिल्कुल नहीं आती हैं। हमें बहुत वक्त देना पड़ता है तब जाके उनको समझ आती हैं। तो आपके सामने में भी आपको छोटे मोटे जो चैंपियंस हैं हमारे, इनसे मिलाएंगे और ये सेकंड्स में ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अभी मैं आपको कुछ बच्चों से मिलाने वाला हूं। बेटा आप सभी बच्चे एक एक करके आओ यहाँ पे और आपने बता, सभी आ जाओ। तो ये जो है मेरे पास ये चैंपियन है। बेटा आपका क्या नाम है? सर अगम सहगल। इसी तरह के और। अच्छा अब आपने मुझे अभी आ जाओ। बहुत सारे बच्चे और भी पीछे हैं, ये छोटी क्लासों में। अच्छा आपने बताना है कि आपको समझ आ रही है। पहले आप बताओगे आपका क्या नाम है? खुशी। हाँ खुशी बेटा, लो पकड़ो, बताओ को समझ आ रही है नहीं? हाँ जी, आपसे पढ़ के बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेरे को आशिक सर फिज़िक्स और मैथ्स पढ़ाते हैं और बाकी टीचर्स बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। तो मैं जब से जॉब से मैं ट्यूशन्स ले रही हूँ, मेरा मैथ काफ़ी ज़्यादा वीक था पहले, अब मेरा मैथ भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। आशिक सर बहुत ज़्यादा ट्रिक्स बताते हैं जिससे मेरा मैथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। और एसएसटी वाले सर भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। इंग्लिश, हिंदी, बाकी टीचर्स भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। आप मुझे बताओ। हाँ ये सर, तो ये जो बच्चा है ना, ये दो बच्चे हैं मेरे की, आप भी आ जाओ। इन दो के बारे में मैं आपको बताऊं, ये इतने अच्छे हैं। आप कौन सी स्कूल में पढ़ते हो? सर केवी 2। आप? मैं भी केवी नंबर 2। इनके बारे में आपको बताऊं, मैं जैसे एक ही पार्ट करता हूं तो ये बाकी पूरी एक्सरसाइज कर देते हैं। इनके लिए मुझे बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है। और जो भी बच्चे मुझे देख रहे हैं, मैं आपको गारंटी से कहता हूं बहुत कम टाइम में ये बच्चे ओलंपाइड भी क्वालिफाई करेंगे और अच्छे अच्छे एग्जाम भी क्वालिफाई करेंगे। आपको समझ आ रही है? यस सर, समझ आ रहा है। आपको भी आ रहा है? यस सर। चैंपियन हो ना आप? शाबाश। और एक बच्चा हमारा ऐसा भी है, बेटा इधर आ जाओ, जो थोड़ी जल्दबाजी कर देता है वो। अच्छा ये इसके बारे में बताता हूँ, आप बताओ, समझ आती है ना? यस सर। ये तो हीरो बच्चा है हमारा, बैठ जाओ। ये बच्चा ऐसा जल्दबाजी कर देता है और मैं आपको ये भी बताऊं, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी होती है। बताओ जल्दबाजी क्यों करते हो? सर सॉल्व करने में हो जाती है कभी। मतलब आप चैंपियन बनना चाहते हो ना? वो तो है। चलो और अच्छा, इसको हम एक क्वेश्चन देते हैं, ये क्वेश्चन करेगा। बताओ 1/11, बताओ ये टर्मिनेटिंग नंबर है या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है? ये इसको दो तरीके से करके बताएगा, एक ट्रिक से भी और एक डिटेल वाला भी। देख, और मैं आपको बताऊं ऐसे क्वेश्चन एसएससी के पेपरों में भी पूछे जाते हैं। तो बेटा आप ये बताओ, चलो आप ये सॉल्व करके बताओ ये क्या है 1/11। लो। क्या होता है जब ये क्वेश्चन ऐसे सर ने बताया कि पेपरों में पूछे जाते हैं तो उस समय यार काफ़ी कम टाइम होता है और हमें एक ट्रिक लगानी पड़ती है जिससे मतलब कि मल्टीपल चॉइस में हम सीधे बोल देते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, और ये ट्रिक है वो काफ़ी काम आती है। तो क्या होता है, जो हमारे पास डिनोमिनेटर होता है ये वाला, अगर इसमें 2 और 5 के फैक्टर है जैसे 10 में होते हैं तो वो टर्मिनेटिंग ही आएगा। बट ये क्या, ये एक प्राइम नंबर है, इट इज़ एक्चुअली अ प्राइम नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में और 1 के टेबल में आता है। तो ये उस ट्रिक के हिसाब से नॉन टर्मिनेटिंग है। बट क्वेश्चन में हमें बोल रहे हैं कि तुम सॉल्व करके बताओ कि ये क्या नंबर है, तो हम सॉल्व करके बताएंगे। 11/1, तो ये नंबर छोटा है, हमने ले लिया 0। और जैसे ही हमें मल्टीप्लिकेशन में पता है नंबर कम आ रहा है तो हमें डेसिमल लेना पड़ेगा, जो हमने छोटी क्लासों में पढ़ा है डेसिमल का। स्टिल ये छोटा है, अब हम एक और 0 लेंगे और फिर जाके ये 11 से बड़ा बनता है। तो अब हमें पता है टेबलों के हिसाब से 11 9 99, तो हम वो ले गए और बच्चा 1। डेसिमल का 0 हमने फिर से लगा दिया, बट ये स्टिल छोटा है, अब हमें एक और 0 लेना पड़ेगा और फिर वही टेबल के हिसाब से 9 आ गया, 99 और ये आ गया 1। तो एक चीज हमने, जैसे कि एक चीज कॉमन है पूरे इस सम में कि ये क्या हो रहा है, नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, 0 9 नंबर रिपीट हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि ये बच्ची भी जब हमारे पास आई थी, ये भी मैथ को बोलती थी कि मैं मैथ में कमजोर हूं। अब धीरे धीरे इसका मैथ इतना अच्छा हो गया है कि
जब ये सवाल पूछती है तब भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि बड़ा लॉजिक सवाल पूछती है ये। अब ये आपके सामने 4 और 5 के बीच ये 6 रैशनल नंबर्स कैलकुलेट करके बताएगी। चलो बेटा, आप इन दो के बीच 6 रैशनल नंबर निकाल के बताओ, और सिर्फ निकालने नहीं, ये भी बताना है कि कैसे आया, तो फिर पता चले आपने खाली रटा तो नहीं मारा है। हाँ, लग जाएगा? नहीं लगेगा। चलो बेटा। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे 4/1, क्योंकि 4 के नीचे कुछ भी नहीं तो हम 1 लगा लेंगे, इनटू यहाँ पर 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हमने, तो हम एक ज़्यादा ले लेंगे, मतलब 7 से करेंगे इसको। उसके बाद 4 7 ज़ा 28, तो 28/7 लिख लेंगे। फिर आगे 28 के बाद 29/7, फिर 30/7, फिर 31/7, 32/7, 33/7, 34/7 और 35/7। तो यहाँ पर जो ये वाले हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये आया, और 5 को भी ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे सेम। तो फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये आया, तो हमने जो इनके बीच के नंबर आया उनको हमने लेना है, और ये हो गए हमारे 6 रैशनल नंबर्स। थैंक यू। अब अभी तो इन बच्चों ने सिर्फ ऐसी इंट्रोडक्शन दी है, बहुत कम टाइम में हम ऐसा भी कर देंगे, ये बच्चे पूरी की पूरी एक्सरसाइजेस सॉल्व कर देंगे। तो चलो अब मुझे यही बताना था। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।